मातरम मित्रों, सत्य घोष के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम क्यों हैं अभूतपूर्व और क्या है आगे चुनौतियां। एक तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरे व्यक्तित्व बन गए हैं जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस चुनाव में 3 अभूतपूर्व घटनाएं हुई हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी को 272 से दूर रह जाने के कारण मीडिया में या विश्लेषकों के बीच में इस पर बड़ी चर्चा नहीं हुई है। एक अभूतपूर्व सफलता ये है कि उड़ीसा जैसे पिछड़े और गरीब राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है बल्कि लोकसभा चुनाव में भी 21 में से 20 सीटें अर्जित की हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस एक तरफ अपनी उपलब्धियों पर जिस तरीके से आक्रामक है, वहीं भाजपा अपनी बड़ी उपलब्धियों पर भी आक्रामक नहीं और मौन है। इस पर कांग्रेस विचार करे। दूसरी बड़ी उपलब्धि है तमिलनाडु में। भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक भी सीट अर्जित नहीं की है, पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। और वो तब बढ़ाया है जब सनातन विरोध से चुनाव शुरू हुआ और घोर दक्षिणपंथी हिंदुत्व पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चुनौतियाँ खड़ी की। और ये निश्चित मानिए कि अन्नामलाई तमिलनाडु का भविष्य है। तीसरी अभूतपूर्व घटना हुई है केरल में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है और 3 से लेकर 5 सीट तक वह अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाकर भविष्य की चुनौतियां वामपंथी किले के सामने खड़ी कर रही है। वो चुनौतियां ये हैं कि अब वामपंथी किले में दरार लग गई है और आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धियों भरे होंगे। इन 3 अभूतपूर्व घटनाओं पर अभी विश्लेषकों का ध्यान नहीं गया है, न ही इन पर कोई बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चा हुई है, पर आने वाला समय इन 3 अभूतपूर्व घटनाओं पर चर्चा का है। चुनौतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या हैं? एक तो उनको बहुमत नहीं मिला है, यानी उनकी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली है, तो उनको सबको गठबंधन पार्टियों को, जिनकी जो सहयोगी हैं, उनको साथ लेकर चलना है। लोगों में ये आम राय है कि नरेंद्र मोदी राय लेने वाले व्यक्तित्व नहीं हैं, इसलिए वे गठबंधन सरकार नहीं चला पाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह प्रचारक अपने विचार को घर घर पहुंचाकर इस पद तक पहुंचा है। इसलिए अपने विचार को, अपनी बात को विमर्श में लाए बगैर कोई व्यक्ति सत्ता चलाएगा, ये सोचना बड़ी भूल होगी। गठबंधन सरकार को अगर सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी चला ले गए तो वे अपनी पहली चुनौती पर पार पा जाएंगे। दूसरी चुनौती ये है कि पंजाब में भले एक सीट न मिली हो, पर अकेले चुनाव में जाना एक समझदारी है और आगे भी जारी रखिए। इसके लिए संगठन खड़ा कीजिए। और दूसरी बात जो पंजाब में सरकार के दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती आने वाली है कि जेल से आतंकवादी खालिस्तान समर्थक लोग चुनाव जीत गए हैं और आम आदमी पार्टी का रवैया भी खालिस्तानियों के प्रति नरम का है। कारणवश कांग्रेस भी नरमपंथी है और अकालियों की नरमपंथ आप जानते हैं। ऐसे में पंजाब में खालिस्तानियों का उभरना और कनाडा के द्वारा उनको प्रोत्साहन देना भारत सरकार के लिए चुनौती बनने वाला है। तीसरा, इधर नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और उधर तीर्थ यात्रियों की बस को आतंकी हमले से खाई में गिरा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक नए सिरे से अपना सिर उठा रहा है। उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर गौर करिए, वो चुनाव हार गए और वे कह रहे हैं
कि आतंकवाद लौट आया है। इनके पीछे की मंशा समझिए। आपने सफलता अर्जित की है, आपकी सफलता पर ये पानी फेरने का काम राजनीतिक रूप से भी होगा, विदेशी षड्यंत्रकारियों से भी होगा, और ये गंभीर चुनौतियाँ आपके सामने है जिससे आपसे निपटना है। और आखिरी चुनौती आपको अब ये है कि आपने नई दिल्ली में अपनी सरकार फिर से बना ली है। आप तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, पर नरेंद्र मोदी जी आने वाले 1.5 साल आपके लिए विधानसभा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। एक तो दिल्ली में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में होने और बिहार में चुनाव होने हैं। आपको यहाँ सफलता अर्जित करने के लिए अपनी सरकार के 100 दिन के एजेंडे को गठबंधन के मंत्रियों के साथ, दूसरी दलों के मंत्रियों के साथ किस तरह ज़मीन पर उतारना है और अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए उसको बढ़ाना है, और आने वाले चुनाव में जहां विधानसभाओं में चुनाव होने हैं उन राज्यों में संगठन को चुनाव के लिए तैयार करना है। यह एक बड़ी गंभीर चुनौती है। और इसी दृष्टि से जेपी नड्डा जी जो प्रधानमंत्री आपके मंत्रिमंडल में आ गए हैं, अब उनकी जगह आपको संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो इन चुनौतियों पर खरा उतरे और संगठन को लेके खड़ा हो, और राजनीतिक दृष्टि से चुनौतियों के साथ साथ प्रशासनिक और सरकार की दृष्टि से चुनौतियों से लड़ते हुए 100 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये बात आप अच्छी तरह आप स्वयं जानते हैं, आपके भाषणों में दिखता है, लेकिन पार्टी को इसके लिए आपको इसे तैयार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज इस विषय पर इतना ही। अगले एपिसोड पर सत्य घोष में हम दूसरे किसी विषय पर चर्चा करेंगे। अब इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सहयोग कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए। जय हिंद मित्रों।